ये क्या अनीता बहन, जब मैं आती हूँ तब तो आप कुछ भी नहीं देते हो खाने पीने के लिए, और गोविंदा जी और कादर खान के फोटो को ही खाना खिला रहे हो। आप तो बहुत बड़ी झूठी निकली। आपने बोला था कि वो घर आने वाले हैं मेरे, और वो लग रहा है आए नहीं, इसलिए आप उनके फोटो को ही खाना खिला रहे हो। खिला लो खिला लो, ख़त्म तो होने वाला है नहीं खाना, लास्ट में मुझे ही खिलाओगे। चलो इसी बहाने मैं भी खा लूँगी। देखो सुमन, तुम चली जाओ चुपचाप अपने घर अभी, क्योंकि अभी मेरे घर रिश्तेदार आए हैं और मेरे फेवरेट भी हैं ये लोग, तो इसलिए मैं तो आज इनको खाना पीना खिलाऊंगी। तो उससे तो बात करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए चले जाओ। मेरे बरसों की तपस्या पूरा हो गया। गोविंदा जी और कादर खान को खाना खिलाने के लिए मैं कब से बुला रही थी कि आओ मेरे घर पे खाना खाने, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। आज वो आ गए। क्या बोल रही हो अनीता भाभी? अरे आपसे मैं छोटी हुई, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मुझे रिश्तेदार में और आप जो रिश्तेदार के फोटो लगा के बैठे हो उसमें मुझे फ़र्क नहीं पता चलेगा। ये किधर से लग रहे हैं आपके रिश्तेदार? ये तो फोटो लगा के बैठे हो। अगर फोटो नहीं होते, ये असली होते तो हाय हेलो तो बोलते, कुछ तो बोलते। हम दोनों कब से लड़ रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं? नहीं। तुम अपने जैसे सबको समझती हो क्या? जैसे एक एक बात पे बहस करती हो, जुबान लड़ाती हो, ऐसे इनको भी समझ रही हो क्या? अरे ये संस्कारी लोग है, ऐसे ही इनको फिल्म में काम नहीं मिलता। अगर हम दोनों के जैसे लड़ाकू होते तो कोई इनको जानता भी नहीं। लड़ने के लिए जानते, न कि फिल्म में काम करने के लिए जानते। बेवकूफ़ कहेगी, चली जाए यहाँ से। वो तो मैंने बोला है कि मेरे पड़ोसी आए तो किसी से बात मत करना, ऐसे बैठे रहना जैसे आप फोटो हो। अच्छा, तो आपने इन दोनों को स्टेचू करके खाना खिला रहे हो, तो खाना तो खाएंगे नहीं, फिर खाना के करोगे क्या? तुम्हारे मुंह पे मारने के लिए रखी हूँ। आप और मेरे मुंह पर खाना मारोगे? अरे मारने से पहले ही अपने मुंह में रख लोगे, मुझे पता है। देखो सुमन, तुम चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ, क्योंकि ऐसे ही मैं अकेले खाना बना बना कर थक गई हूँ, और तुम मेरे से बात करके मत थकाओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। और मेरा मूड भी बहुत अच्छा है, तो तुम बिना बात के मेरे घर पे आके बहस मत कर मेरे साथ। चुपचाप चली जा। अरे अनीता भाभी, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? मैं बोल रही हूँ, आप फोटो को बैठा रखे हो, आपका अपमान ना हो इसलिए, कोई मजाक ना उड़ाए इसलिए बोल रहे हो कि मैंने इनको स्टेचू किया हुआ है। ये कोई स्टेचू नहीं है, ये फोटो है। मैं तो कह रही हूँ कि खाना वेस्ट क्यों करोगे, हम दोनों मिलके खा लेते हैं और इनको रहने देते हैं। अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया ना, तो मैं सारे पड़ोसियों को बताऊंगी कि अनीता भाभी 4 बजे से उठकर खाना बनाई थी कादर खान और गोविंदा जी के लिए, लेकिन वो लोग आए नहीं, इसलिए मजाक न बने, इसलिए इन्होंने पोस्टर लगा दिया वहाँ पर। फोटो को खाना खिला रही थी, मैंने देखा, तब क्या होगा आपका हाल। तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए जन्म ली थी क्या? भूखी गई कि हमेशा जब देखो तब बोलती है कि खाना खिलाओ खाना खिलाओ। मेरे घर पर कोई भी रिश्तेदार आ जाए तो आ जाती है खाना खिलाओ खाना खिलाओ। अरे मेरे रिश्तेदार के साथ तो फ्री है क्या कि आ जाती है उनके साथ हमेशा? अरे वाह अनीता भाभी, आपने तो नए थाली भी लिए हैं, कटोरी भी और चम्मच भी। ये कब लिया? मुझे भी मार्केट लेके चल लेती साथ में, मुझे भी लाना था, क्योंकि मेरे घर पर भी रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं मार्केट गई ही कहाँ कि मैं नए थाली कटोरी चम्मच लेके आ गई, वो तो तुम्हारे घर से लेके आई हूँ। क्या कहा आपने? मेरे घर से? अरे किससे मांग के ले आई? मैं तो घर पे ही थी। जब तुम मार्केट गई थी सब्जी लेने, तब तुम्हारी देवरानी से मांग के लाई थी मैं, क्योंकि मुझे पता था ऐसे तो तुम देवी नहीं। तो इसीलिए जैसे ही तुम मार्केट गई मैं लेके आ गई, और उसने तो ताला भी तोड़ दिए तुम्हारे पेटी के। ठीक है, तो अगली बार मैं भी बताऊंगी आपको, मैं भी आपकी सासू माँ से आपकी नई वाली साड़ी लेकर जाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा। अरे मेरी सासू माँ चल कहाँ पाती है कि मेरी साड़ी तुझे दे देगी। और ऐसे भी तुमने जब बता दिया तो मैं उस साड़ी को छुपा के रखूंगी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है डरने की। ये भी ध्यान रखना, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। तुम मुझे देखकर हंस क्यों रही है? मैंने ऐसा क्या बोला कि हंस रही हो? यही कि जब से आपकी सासू माँ को ना चोट लगी है ना, जब से वो ना नाटक कर रही है कि मैं चल नहीं पाती हूँ, जब आप मार्केट जाती हो तब वो चल पाती है अच्छे से। देख लेना किसी दिन, फिर पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि वो झूठ बोल रही है। अच्छा अनीता भाभी, मैं क्या कर रही हूँ, गुस्सा आपका शांत हो गया तो क्यों ना हम दोनों अच्छे से बातें करें आज कहीं घूमने जाने के लिए। हाँ, अरे इनका ही फिल्म ही देख लेना, आज मज़ा आ जाएगा आपको। खाते हुए वाला सीन भी देख लेना, ऐसा लगेगा कि मैं खाना खिला रही हूँ इनको। चलो ठीक है, देख लेते हैं इनका फिल्म ही। मैं तो कोशिश की थी छुपाने के, लेकिन तुमसे कुछ छुपता कहाँ है। पता नहीं कैसी जासूस जन्म ली हो तुम, पिछले जन्म में ना तुम जासूस ही रही होगी।
ये क्या अनीता भाभी, आपका टीवी तो खराब निकला। इसमें तो लगा कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है। अरे हमने हिंदी फिल्म लगाई गोविंदा जी के और चलने लगा भोजपुरी फिल्म। ऐसा होता है क्या? बोलो अनीता भाभी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सिर्फ सुन रही हो, बोल ही नहीं रही हो कुछ। तो मैं क्या करूँ, अब मेरी टीवी ही खराब है तो मैं क्या करूँ? इसमें ऐसे ही है, लगाओ कुछ और, चलता कुछ और है। आज तुम्हारे वजह से ना मेरे घर पे खाना पूरा हुआ मेरे रिश्तेदारों का, और तुम्हारे वजह से नहीं मेरा टीवी देखना पूरा हुआ। एक नंबर की पनौती हो तुम। चुपचाप से वीडियो को एंड करते हैं। क्यों डांटोगी नहीं? चुपचाप वीडियो एंड कर दो कि सब्सक्राइब भी करने को बोल दो। ओ तुम बोलो, क्योंकि तुम ऐसे ही मेरा सर खा गई हो आज, तो इसलिए मेरा बोलने का मूड नहीं है, तुम बोलो। तो बाय दोस्तों, इस वीडियो को